जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अपने 7वें अध्याय पर चर्चा हुई थी। 8वां अध्याय पहले पढ़ चुके हैं। 4 अनुयोगों की जो व्याख्यान विधान है, कथन पद्धति है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। 9वां अध्याय वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का स्वरूप वो यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके पहले तो पंडित जी साहब कहते हैं ना, कुछ स्लेट पे लिखना है तो पहले स्लेट पे जो लिखा हुआ है गलत सलत या जो भी है तो उसको मिटाना पड़ता है, पहले ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जो सीखने का प्रोसेस है अनादिकालीन जो संस्कार हैं अग्रहित मिथ्यात्व के और देश काल परिस्थिति के अनुसार भाव में नए भ्रांतियाँ जो अग्रहित मिथ्यात्व की पोषक हैं, ऐसी भ्रांतियाँ भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की श्रृंखला में जो भ्रांतियाँ इस जीव के मन में उत्पन्न हो जाती हैं, पंडित साहब ने उन भ्रांतियों की सबसे पहले चर्चा की। 8 अध्याय तक समझ लो स्लेट साफ करने का काम था। अब 9वें अध्याय से पंडित साहब लिखना प्रारंभ करते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, यानी ये समझ लो भूमिका थी अभी तक। अब सबसे पहला मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ से प्रारंभ करते हैं 9वें अध्याय में। चूँकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अंतिम अध्याय 9वां अध्याय है, क्योंकि पंडित साहब जो लिखना चाहते थे तो वो तो उनका देह परिवर्तन हो गया, तो 9वां अध्याय भी पूर्ण नहीं हुआ। तो समझ लो मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप यहाँ पे शुरू हुआ था और आगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो विस्तार से स्वरूप आना था, अब कह लो कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलका था वैसा हुआ, या फिर हमारे कहते हैं ना कि जो भी जिनवाणी का स्वाध्याय अध्ययन मनन होता है सबका अपने पुण्य के उदय से होता है। तो हम यदि वैयक्तिक रूप से देखें तो हमारे पुण्य का वैसा उदय नहीं रहा कि इतने उत्कृष्ट निमित्त रूप पंडित जी साहब इस कलिकाल में, इस पंचम काल में हुए और ये पूरा ग्रंथ का आद्योपांत निरूपण नहीं हो सका। एक बहुत विस्तृत, एक बहुत विशाल ग्रंथ के रूप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे सामने आता। अभी डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वाले इस पर विस्तृत अभी एक परिचर्चा चल रही है। 300 वर्ष मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हुए कि क्या और इसमें लिखा जा सकता था, उसकी चर्चा भी कुछ विद्वान वर्गों के बीच में और उनके संयोजन में हो रही है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने भी प्रयास किया कि इस ग्रंथ के आगे क्या अध्याय होंगे वो हम पूरे करें, और उन्होंने किया भी, लेकिन वो एक कहना चाहिए एक नव जागरण काल के एक जैन ब्रह्मचारी थे, तो सामाजिक कुरीतियों के बारे में बहुत बोलते थे, इसलिए उनका बहुत विरोध होता था। तो उनकी लेखनी का भी उतना सम्मान नहीं हुआ, और पंडित जी साहब की श्रेणी का भी मतलब इसके कंटिन्यूशन में उस ग्रंथ को नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और स्वयं भी उन्होंने कहा कि नहीं, पंडित जी साहब के टोडरमल जी की प्रतिभा के सामने ये ग्रंथ कहीं नहीं ठहरता है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। तो
मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ इस दृष्टि से कि पंडित साहब का जो संकल्प था पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन जितना विषय उपलब्ध है वो अपने आप में परिपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं कि पंडित जी साहब का एक एक वाक्य परिपूर्ण है। एक सेंटेंस भी आता है तो परिपूर्णता के साथ में आता है, अपने पूरे विषय का निरूपण करते हुए ही होता है। एक पैराग्राफ हो, एक वाक्य हो या एक अध्याय हो। इसलिए हमको ऐसा तो लगता है कि हमको विषय आगे बहुत विस्तार से जानने को मिलता, लेकिन कहीं अपूर्णता भाषित नहीं होती है। जो विषय, जो बिंदु पंडित साहब समझाना चाहते हैं हम अच्छी तरह उसको समझ पाते हैं जितना उन्होंने लिखा है उसके माध्यम से। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस ग्रंथ के अंतर्गत यदि हम देखें तो वो ये है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक जिसने पढ़ लिया है वो किसी भी ग्रंथ को पढ़े वो अपने प्रयोजन को नहीं भूलता है। उस ग्रंथ में किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से निरूपण किया जा रहा है वो उद्देश्य हमेशा मुख्य बना रहता है, क्योंकि पंडित साहब ने बहुत अनौपचारिक शैली में लिखा है। ये समझ लो कि सामने बैठ करके समझा रहे हों, बात कर रहे हों, इसीलिए शैली भी प्रश्नोत्तर शैली है। खैर, एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और ये अध्याय भी अपूर्ण है, परिपूर्ण होते हुए, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पूर्ण नहीं है, लेकिन विषय वस्तु बहुत कुछ 9वें अध्याय में सुनने समझने के लिए और हमारे आत्महित के लिए बहुत कार्यकारी है, तो पूर्ण भी है इस दृष्टि से। सबसे पहले मंगलाचरण देखते हैं। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो सिद्ध सिद्ध शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव माने तो हम समझते ही हैं मोक्ष, पंचम गति, और शिव भूप उस सिद्धालय में जो विराजमान जीव हैं वो कैसे हैं? वो मोक्ष के राजा हैं, यानी नमो सिद्धाणम। और कैसे हैं? शुद्ध हैं। द्रव्य से तो और गुण से देखा जाए और पर्याय के परिणमनशीलता से देखा जाए तो सभी जीव समान हैं, शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं होता है। लेकिन मोह, कर्मावरण, देह संयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध भगवान शुद्ध हैं और संसारी जीव अशुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया गया है। उनको नमस्कार करना कैसा है? नमोरंताड़म हम बोलते हैं ना, नमोरंताड़म के बाद नमोकार मंत्र की जो महिमा है, नमोकार मंत्र बोलने के बाद वो पढ़ते हैं ना, ऐसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणाशनो, मंगलाड़म च सव्वेसिम पड़मम हो ही मंगलम। कैसा है नमोकार मंत्र? मंगल है, मंगल रूप है। ऐसे ही सिद्ध भगवंतों को, कैसे हैं सिद्ध भगवान? शुद्ध हैं। और कैसे हैं? विघ्न विनाशक हैं। उनका नमस्कार, उनका स्मरण मात्र ही हमारे विघ्नों को दूर कर देता है। कैसे विघ्नों को दूर कर देता है? तो विघ्न क्या है? विघ्न हमारा मोह है, हमारा दुख है, कषाएं हैं। जो सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को समझता है उसकी सर्व कषाएं, मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए वो विघ्न के विनाशक हैं, और विघ्न का नाश होगा तो सुख प्रकट होगा, इसलिए सुख करण है। तो सब शिव उपाय करते प्रथम, यानी हम जिस मोक्ष मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, हम जिस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मोक्ष के भूप यानी सिद्ध भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करना कैसा है? सबसे पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो मोक्ष के जो राजा हैं उनको नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? सबसे पहले नमस्कार करते हैं क्योंकि वो मंगल रूप हैं। मगम लाती, मगम माने होता है सुख, जो सुख प्रकट कराए उसे मंगल कहते हैं। अथवा जो ममकार को गलाए, ममकार माने, मम माने क्या है? मिथ्यात्व, ये मेरा है, ये मेरा है। वस्तु की व्यवस्था में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है,
लेकिन ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये ममपना, मोह, ये पाप है, सबसे बड़ा पाप, मिथ्यात्व, मोह। बाकी सब तो इसकी संतान है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करना कैसा है? मंगल रूप है, और विघ्नों को नष्ट करने वाला है, और सुख को प्रकट करने वाला है। इसलिए मोक्ष का उपाय करने के मार्ग पर बढ़ते समय सबसे पहले हम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। हम लोग तो करते ही हैं, जब भी कक्षा में होते हैं तो जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो, यहीं से प्रारंभ करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंडित टोडरमल जी ने जो सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके मोक्ष मार्ग का निरूपण करना प्रारंभ किया 9वें अध्याय से, वो हमारे नित्य क्रम कक्षा का है ही। हम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। सिद्धों को नमस्कार करने से अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु छूट नहीं जाते हैं। सिद्धों को नमस्कार कर लिया, परिपूर्ण अवस्था को नमस्कार कर लिया, तो परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको भी नमस्कार हो गया। ठीक है क्योंकि मार्ग के बिना मंजिल कैसे मिलेगी? हैं, मोक्ष मार्ग है, और उस मार्ग पे चल के मोक्ष पहुंचते हैं। तो मार्ग माने चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत, ये मार्ग ही है एक तरीके से। तो इस प्रकार से मंगलाचरण हुआ है। कोई प्रश्न हो किसी का? बहुत दिनों बाद हम आज कक्षा में जुड़ रहे हैं। हमने तो सोचा था शायद एक आध हफ्ते का गैप होगा, उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगी। मैं भी थोड़ा व्यस्त हो गया और कक्षा नहीं प्रारंभ कर पाया। कोई प्रश्न है? मंगलाचरण में कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो? आवाज पहुंच रही है कि नहीं मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही क्लियर है है ना? सर, आ रही है। जी सर। क्योंकि आज कक्षा में भी अपने 5-6 लोग कम लग रहे हैं मेरे को। हाँ सर, आज शुरुआत है ना। पहला दिन है, सूचना नहीं हो पाई होगी। जी अच्छा, आप लोगों के सबके पेपर हो गए सबमिट? जी सर, हो गए बाकी। मतलब जो लोग उपस्थित हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उपस्थित सभी लोगों के सबमिट हो गए ना? जी सर, हो गए। ठीक। नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, सागरिका जी दे मैंने दीजिए मैसेज आप। डाला है आपको। जिनल जी का फ़ोन आया था तो रिजल्ट वगैरह देना है उनको, आप ही दे दीजिए तो एक साथ ही तो दे देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ अपन देखेंगे। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, यानी अभी तक सर हाँ जी। सर ये कहना था कि एक दिन आप हम लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ ना, हम्म, उसके रिजल्ट मतलब उसका हम लोगों को सही टिक वाले बता दीजिए कि मतलब ये अच्छा, सही राइट है, वाला। क्योंकि हम लोगों को क्योंकि पता ही नहीं चल पाते हम लोगों के क्या सही थे और क्या गलत थे अच्छा ऐसे। यानी आंसर है मेरे पास, मैं दे दूंगा। लेकिन सबके अगर आ गए हों तो फिर वो मैं दे दूं, लेकिन ऐसा हो कि कुछ लोगों के नहीं रह गए हों और फिर वो मैं दे दूं और फिर। नहीं नहीं, सबके होने के नहीं बाद सर, ही सर। मेरा नहीं हुआ है अभी तक सर। मैंने आपको मैसेज डाला है। ठीक है, आप दे दीजिए। मैं ऐसा होगा तो इंडिविजुअल कर दूंगा, जिसका आता जाएगा हाँ सर, उसको ठीक। मैं रिप्लाई करता जाऊंगा। ठीक। ठीक है, नहीं चलिए। तो इनका जब हो जाए तब आप ग्रुप पे मतलब ऐसे डिस्कस ही कर लें, क्लास में एक एक क्वेश्चन ऐसे बता दीजिएगा अच्छा अच्छा, ठीक है, इसके। देख लेंगे, वैसा कर लेंगे। चलिए ठीक सर। आगे बढ़ते हैं। जी। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुखरूप, सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं।
ये 6 लाइन में पंडित जी साहब ने पूरा अभी तक जो कही हुई बात है पूरी यहाँ पे समेट दी उन्होंने। 2 बातें, 2 वाक्यों में या 2 बिंदुओं में उन्होंने पूरी बात बता दी कि हमने एक तो मिथ्या दर्शनादिक का स्वरूप बताया, भूल क्या है, कहाँ तक, 7वें अध्याय तक भूल ही बताई ना। पहला तो अध्याय है वो तो भूमिका का है, दूसरा संसार अवस्था है, जीव को लगता ही नहीं हम दुखी हैं। वो देखो दुखी है ये तो सत्य है, लेकिन ये भाषित नहीं होता है कि मैं दुखी हूँ। उसको ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगती है 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन से, या फिर संयोगों की अधिकता से, अथवा शरीर के स्वास्थ्य से, धनादिक से, अथवा अगले भाव में, कहते अभी वर्तमान में तो सुख नहीं है लेकिन अगले भाव में मैं जरूर सुखी हो जाऊंगा, देवादिक गति हो जाएगी तो। और ऐसे तो धर्म भी है दुनिया में जो कहते हैं असली ज़िंदगी तो मरने के बाद ही शुरू होगी, और वो अपने क्या बोलते हैं, अपने कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मानव बम बन के और फूट जाते कहीं जा कर के, क्योंकि उनको ये समझाया जाता है कि सुख तो है लेकिन सुख का प्रारंभ भी तुम्हारी मृत्यु के बाद होगा। किसी के नाम पे अपनी जान दे दो और उसके बाद तुम जहाँ जाओगे वहाँ सुखी सुख है। तो ये सुखी तो होना चाहता है और सुखी होने के लिए निरंतर उद्यम भी करता है, लेकिन वर्तमान में मैं दुखी हूँ जब तक सूक्ष्मता से विचार नहीं करता तब तक इसको स्वीकृति नहीं होती कि मेरे दुख का मौलिक कारण वो मैं स्वयं हूँ, मेरी भूलें ही मेरे दुख का कारण हैं, और वो भूलें जब मैं दूर करूँगा तभी मैं सुखी होऊंगा, है ना ख्याल में। तो एक पहला अध्याय छोड़ दो, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें, इन अध्यायों में मोह का ही स्वरूप बताया, दुख और दुख के कारण। तो एक बिंदु में पंडित साहब ने कहा कि मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख का कारण जानकर, हे मानकर उनका त्याग करना, पहले जानना, ये जैन दर्शन की विशेषता है। यहाँ उस मानने को मान्यता नहीं दी गई है जिसमें जानना ना हो, है। जब तक जाना ना जाए तब तक मानना नहीं कहलाता। कहते हम तो विश्वास करते हैं, हम तो सर्वज्ञ की बात है इसलिए हम विश्वास करते हैं, हम जीव हैं, क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा है। हम ज्ञान दर्शन आदि गुणों के धारी हैं, क्यों, क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है। इस बात को जैन दर्शन में मान्यता नहीं है। सर्वज्ञ ने कहा है वो सुनना, समझना, निर्णय करना, माने भली भांति जानना, और भली भांति जानने के बाद जो मानना हो उसको मान्यता है, वो कार्यकारी है, उसका मूल्य है, वही सम्यक दर्शन है। इसलिए पहले जानो, और जानने से मानना सहज होता है, क्योंकि जो ज्ञान में आया है वही मान्यता में आता है। और कोई कहे कि नहीं हम मानते हैं, तो ये कोई मानना ठीक नहीं है, वो खाली शब्द मात्र ही है, वास्तव में वो मानना नहीं कहलाता है, जिसमें जानना गर्भित ना हो, निर्णय करना गर्भित ना हो, भाव वासना गर्भित ना हो। इसलिए पंडित साहब देखो, यही तो पंडित टोडरमल जी साहब की यही विशेषता है। एक एक शब्द का मूल्य आप जितना फोकस करोगे, जूम इन करोगे एक एक शब्द के ऊपर, तो उसमें से कितना गंभीर अर्थ निकलता है। आचार्यों की बात इको होती है, उसकी दिव्य ध्वनि निकलती है। 17वीं 18वीं गाथा में भी समय सार में हमने पढ़ा था, आचार्य कुंद देव वो भी यही कहते हैं, णा दब्बो जानो, सद्धि दब्बो मानो, अनुचर दब्बो और अनुसरण करो। वहाँ जानने को वहाँ भी मुख्य रखा। जानने एक तो मिथ्या दर्शनादि जो मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी हैं, जो सुख के प्रतिपक्षी हैं, जीव के कल्याण के प्रतिपक्षी हैं। प्रतिपक्षी का अर्थ होता है विरोधी। तो मिथ्या दर्शनादिक ये मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी हैं। मोक्ष माने सुख, हमारे सुख के प्रतिपक्षी कोई है तो मिथ्या दर्शनादिक हैं, संयोग नहीं है। हमारा योग उपयोग संयोगों में दुख और सुख की कल्पना में ही जाता है। किसी संयोग को सुखकारी मानते हैं, किसी संयोग को दुखकारी मानते हैं।
घर में बैठे हैं तो कहते ये जगह ठीक नहीं है। स्थान के प्रति हे बुद्धि, मंदिर ये ठीक जगह है, मान्यता की बात करते हैं। तो संयोग है ना, दोनों ही घर और मंदिर दोनों ही संयोग हैं। तीर्थ क्षेत्र और अपना नगर दोनों ही संयोग हैं। इन संयोगों में भी मान्यता ऐसी हो कि ये संयोग ठीक है, ये संयोग ठीक नहीं है, तो ये एक प्रकार से मिथ्या मान्यता ही है। वास्तव में तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये ही हमारे लिए सबसे बड़े दुख का कारण है। इनको पहचानना है। यहाँ तक पहुँचते ही नहीं संयोग में। हमारा झगड़ा भी होता है किसी से तो कभी हम अपने क्रोध को, अपने चिंतन को, अपने नज़रिए को कभी हम आलोचना नहीं करते हैं। कभी भी आलोचना करते तो संयोग की आलोचना करते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। और जब जो प्रतिपक्षी होता है वो प्रबल होता है तो फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको नहीं मान करके फिर कहते हैं ऐसा होना था इसलिए हुआ। लेकिन वस्तु का स्वरूप तो जो होना है इसलिए हुआ ये तो है ही, लेकिन किसी वस्तु में सुख दुख की कल्पना करना यही मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है और यही दुख का कारण है। पंडित साहब ने उसको बहुत विस्तार से विश्लेषण करके हमको समझाया। दूसरा उपदेश। अब उपदेश प्रारंभ करना है ना 9वें अध्याय में, तो उपदेश का स्वरूप क्या है? क्योंकि पंडित साहब जब 8वां अध्याय लिख रहे होंगे तो उन्हें तो चारों अनुयोगों को गर्वित करते हुए सम्यक दर्शन महाधिकार, सम्यक ज्ञान महाधिकार और सम्यक चारित्र महाधिकार लिखना था। तो चारों ही अनुयोगों की कथन पद्धति की बात उन्होंने की और हर कथन में किस प्रकार उसको समझा जाए। निश्चय, गर्भित व्यवहार का उपदेश, व्यवहार, मात्र व्यवहार का उपदेश, अनेक बिंदुओं के द्वारा उन्होंने समझाया। कौन सा अनुयोग पहले पढ़ा जाए, किस अनुयोग को पढ़ते समय किस प्रकार से उनके कथनों को ग्रहण किया जाए। तो बहुत सारा विश्लेषण जो आया है उसको भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इस पैराग्राफ में रखा। बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाए, 8वें अध्याय की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब ये आगे क्या बात करने वाले हैं उसकी बात यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि का उनका स्वरूप यहाँ बतलाते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो एक सामूहिक रूप से सम्यक दर्शन आदि शब्द कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्या स्वरूप है, और वो स्वरूप कोई वो अपने मन से नहीं ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि पंडित साहब ने नहीं बतलाया तो हम कैसे समझें। वो तो परंपरा आचार्यों ने जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप शास्त्रों में लिखा था उसी को देश भाषा में, एक प्रासंगिक भाषा में, देश काल परिस्थिति में ढाल करके पंडित साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहना चाहते हैं। तो ऐसा भी अपने को मन में क्लेश ना रहे हमारे कि अब हम कैसे समझेंगे, पंडित साहब तो पूरा कर नहीं पाए। तो जो मूल ग्रंथ है उनमें तो वो बात थी ही, लेकिन देश काल और प्रासंगिकता के अनुकूल पंडित जी साहब जितना विश्लेषण करके हमको समझाते उससे हम जरूर वंचित रह गए। तो सम्यक दर्शनादि कैसे हैं? सुखरूप हैं। सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर उनको ग्रहण करना है, अंगीकार करना है, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, क्योंकि मोक्ष ही सुखरूप है ना। जे त्रिभुवन में जीवन अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत, ये जो वाक्य है सिद्धांत वाक्य 6 डाला का, उस सिद्धांत वाक्य के अनुसार जीव का हित सुखी होने में है और सुखरूप अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। और वो सुखरूप अवस्था प्रकट करने में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही कारणभूत है। तत्वार सूत्र का भी सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसलिए उनका स्वरूप जानना, उनको हितकारी मानना, उनको अंगीकार करना, ऐसा पंडित साहब यहाँ पर प्रेरित करते हैं। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। सुखी हमें ही होना है ना, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो आत्मा का कर्तव्य का मतलब शरीर का कर्तव्य नहीं है, आत्मा का कर्तव्य है। तो शरीर का तो कुछ भी कर्तव्य नहीं है मोक्ष मार्ग में। शरीर क्या करेगा? शरीर तो जड़ ही है।
स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलः, पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो मैं आत्मा उसका हित सुख में है, इसलिए सुख का जो मार्ग है उस मार्ग पर ही आगे बढ़ना योग्य है, उसको अंगीकार करना योग्य है। और वो सुख का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अब उसको अंगीकार कैसे किया जाए? ऐसा नहीं है कि किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सम्यक दर्शन भव, सम्यक ज्ञान भव और सम्यक चारित्र भाव, और हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमको हो जाए। ऐसा अन्य मत में होता है ना, तथास्तु वाला सिस्टम नहीं है वस्तु व्यवस्था में कि कोई ईश्वर है, उसकी तपस्या की और उसने आशीर्वाद दे दिया। कि ना कोई ऐसा कर्म है शुभ भाव जिससे हम कोई कर्म ऐसा बांध लें कि उस कर्म के उदय से हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो जाए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट होगा, इसलिए पंडित साहब उसको यहाँ समझाना चाहते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अनादिकाल से जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं वो इसी भेद विज्ञान, जिसमें ज्ञान ही आधार है। और भेद विज्ञान, भेद शब्द तो इसलिए डाला कि अनादिकाल से मिलावट को अपना स्वरूप मान रखा था, इसलिए जानना भी कैसे, जो अपना है उसको अपना जानो, जो अपना नहीं है उसको अपना नहीं जानो। ऐसा भेद सहित विशेष ज्ञान करना वस्तु में, वो भेद विज्ञान सहित। तो ये भेद विज्ञान बहुत ज़रूरी है, उसमें ज्ञान गर्भित है, जानना बहुत ज़रूरी है। जाने बिना अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी तो उसको अच्छा बुरा मानना भी नहीं होगा। इसलिए ये कर्तव्य है कि हम इस उपदेश को सुनें, समझें और अपने हित के लिए उसको अंगीकार करें। ऐसा पंडित साहब ने भूमिका में समझाया। अब किसी का एक प्रश्न उठे कि आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब होता है पूरा आपने सजा लिया पहले से ही अपना मंच और कह दिया कि आत्मा का हित मोक्ष में ही है। हमको तो नहीं लगता मोक्ष में हित है, हमको तो लगता है कि बढ़िया घर गृहस्थी चले, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, व्यापार अच्छा चले, जगत में मान सम्मान हो, उसमें हमको हित भाषित होता है। तो आप अपनी वो कहना चाहिए अपने अपनी तरफ से कथन करते हो कि आत्मा का हित मोक्ष में है। तो पंडित उसको भी युक्ति और आगम के आधार से यहाँ सिद्ध करते हैं। आप विचार तो करो, थोड़ा फोकस करके बैठ करके चिंतन करो कि आपका हित किस में है, आत्मा का हित किस में है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। उस बिंदु पर स्पष्टीकरण देते हैं और वो भी बड़ा टेक्निकली समझाते हैं इस चीज़ को, युक्ति से, तर्क से, लॉजिक से। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं है, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है, वहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही भाषित होता है। तो अब पंडित साहब ये कहते हैं कि आप विचार करो, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपके चित्त में शांति है, क्या आप सुखी हैं। अपन किसी को बोल भी दो ना कि अरे आप तो बहुत मज़े में बहुत सुखी हैं, कभी किसी को कह देते ना अपन, अरे आपके तो क्या है, आपके तो ठाठ हैं, आपको क्या टेंशन। तो बोलते टेंशन, हमसे पूछो कितनी टेंशन है, फिर वो जो लिस्ट बनती है टेंशन की सवेरे से शाम तक। तो पंडित कहते कि हम तुम्हें अब क्या बताएं, ये तो मालूम ही है पहले से, प्रत्यक्ष ही ये भाषित है कि मैं दुखी हूँ, कमियाँ हैं, प्रतिकूलताएं हैं, विषमताएं हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं। ये तो हर व्यक्ति कहता ही है, बिना अपन किसी को कह दो आपके बहुत मज़े, फिर आप देख लो उसका रिप्लाई। वो पंडित साहब का ये जो वाक्य है ना कि यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही भाषित होता है। कहते हैं हमारी तो हम ही जानते हैं हमारे मन पे क्या गुजरती है, हमारे हृदय पे क्या गुजरती है, हम कैसे बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो ये तो जगत प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं अपना
क्या बोलते हैं, अपना लोटा खाली लगता है। और भी ऐसे कई दृष्टांत है ना, कुछ ऐसा कहते हैं कि सामने वाले का वो अच्छा, मतलब अच्छा लगता है, सामने वाले का लोटा भरा दिखाई देता है, अपना खाली दिखाई देता है। तो दुखी है, कमियां हैं, इसके लिए हम क्या समझाएं? ये तो नहीं तो सुबह से शाम तक की दौड़ भागी नहीं हो। जितनी भी दौड़ भाग करते हैं सुबह उठने से लेकर के, और समझ लो कि जब तक बिल्कुल निढाल नहीं हो जाते तब तक लगे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुखी है ना। प्रवचन सार में कुंद आचार्य देव यही कहते हैं ना कि ये देवगति के जीव बहुत दुखी हैं। तो कैसे दुखी हैं, कैसे पता चलता है कि वो दुखी हैं? तो उसका आधार यही दिया ना कि वो मरण समय भी आ जाता है, 6 महीने बचते हैं, माला मुरझाने लगती है, दृष्टि मंद होती है, तो भी वो विषयों का सेवन और तीव्रता से करते हैं, विषयों का सेवन तीव्रता से करते हैं। विषयों का सेवन तीव्रता से करने का आधार ही ये है कि वो दुखी हैं। दुखी ना हो तो विषयों के पीछे क्यों दौड़े? छेड़लाकार दौलत राम जी पंडित साहब भी यही कहते हैं ना कि विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। विषय चाह, विषयों की इच्छा रूपी जो दावानल है, जंगल की आग के समान इतना जल रहा है, तो उसके लिए अब क्या दृष्टांत दें? सबके ऊपर तो एक जैसी गुजर रही है संसार में। जन्म है, मरण है, जरा है, वियोग है, ये सब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के जो प्रतिफल हैं, जो कहना चाहिए कि जो हमारी परिणतियां हैं, कसाय वाली कहो, पापों की कहो, व्यसनों की कहो, ये क्यों हैं? क्योंकि हम दुखी हैं, इसलिए हैं। विषयों का सेवन है माने हम दुखी हैं। हम किसी वस्तु की चाह रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, इसका मतलब हम कमी महसूस करते हैं, हम अपने आप में दुखी महसूस करते हैं। तो इसलिए पंडित साहब कहते हैं इसके लिए कोई उदाहरण दृष्टांत तो चाहिए नहीं। तो इसलिए मैं भी एक द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य, उसमें अनेक गुण, क्या ना, नाना प्रकार के गुण पर्याय हैं, नाना ज्ञान है, दर्शन है, बल है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, गुरुलघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, संकोच, विस्तार, बहुत सारे ऊर्ध्वगमनत्व, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, गुण हैं। लेकिन उनके कारण कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। अगर जीव में ऊर्ध्वगमनत्व स्वभाव है तो ऊर्ध्वगमन करे ना करे, गमन करे ना करे, उससे उसका सुख दुख नहीं है। क्रियावती शक्ति है, गमन करे या एक स्थान पर रहे, उससे उसके सुख दुख का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अस्तित्व सत्ता है, तो सत्ता के कारण जीव का कुछ सुख दुख का लेना देना नहीं है। ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन का व्यापार है, वो चलता है, सहज स्वभाव है। लेकिन पर पदार्थ में जो मोह की कल्पनाएं हैं, जो दुख हैं, उनसे बिगाड़ सुधार होता है। इसलिए दुख का अभाव करना जरूरी है, और दुख से मुक्त होना वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए उसका उपदेश देते हैं। जानने की विधि नहीं बताते, कैसे जानो, ये ज्ञान में कैसे झलके, ये नहीं बताया जाता है। तुम अमर कैसे हो? दुनिया भर के धर्म दर्शन वो चलता है ना, अमर होने की दवाई, अमर होने की औषधि, अमृत, उसकी शोध खोज, उसकी कहानियाँ, कल्पनाएं, कथाएं बहुत चलती हैं। लेकिन वस्तु की अवस्था में देखा जाए तो प्रत्येक जीव ने अस्तित्व गुण का अमृत पिया हुआ है पहले से, हैं, मरण भय नहीं है यहाँ पर। लेकिन पर पदार्थों में जो कल्पना है सुख दुख की, जिसको हम मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं, वही दुख है, मोह ही दुख है। मोह कहो और दुख कहो तो पर्यायवाची है एक दूसरे के। मोह जनित दुख, वास्तव में मोह है इसीलिए दुख है। जगत का एक ऐसा जीव बता दो जिसमें मोह हो और दुखी ना हो, अथवा कोई ऐसा जीव बता दो कि जो दुखी, जो जिसके पास मोह ना हो और दुखी हो, मोह हो और सुखी हो, और मोह ना हो और दुखी हो, ये दोनों ही व्याप्तियां घटित कर लो तो मोह ही दुख है। इसलिए पंडित साहब कहते हैं ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश हम इसलिए देते हैं
क्योंकि मिथ्यात्व, मोह, मिथ्या दर्शन यही दुख है। बाकी ज्ञान गुण का परिणमन, दर्शन गुण का परिणमन, अस्तित्व का, वस्तुत्व का, द्रव्यत्व का, गुर लघुत्व का, संकोच विस्तार का, इन सब में कोई, इनके परिणमन से जीव को कोई सुख दुख नहीं है। क्रियावती शक्ति की अपेक्षा से देखा जाए, गमनागमन करने की सामर्थ्य भी जीव में है, उससे भी कोई दुख नहीं। दुख का सीधा संबंध मोह के साथ में है। इसलिए मोह छुड़ाना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छुड़ाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उपदेश देते हैं। ये बात पंडित साहब ने यहाँ कही। लोक में जितने आत्मा हैं, लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त सुख होता जाने उनके होने का